हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम लेके आए हैं एक मस्त और ज़बरदस्त टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक हमारा वही है जैसा कि हम लास्ट क्लास में कर रहे हैं, क्लास 12 के बारे में। ओके दोस्तों, हम कल क्लास 11th के बारे में टॉपिक लेके आएंगे और टॉपिक कल का हो रहने वाला होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रिएक्शंस की, जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज उन्हीं में से रिएक्शन लेके आए दोस्तों, पार्ट 5। आज हमारा पार्ट 5 रहने वाला है। सबसे पहले रिएक्शन दोस्तों कौन सी होगी? सबसे पहले रिएक्शन आज हमारी होगी एल्डोल रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन होगी दोस्तों एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और दोस्तों अगर थर्ड बात आती है तो थर्ड हमारी होगी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। आज हम इस कॉन्सेप्ट पे पूरा खत्म कर लेंगे दोस्तों। इन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पर आज हम पूरा फाइनल कर लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टू लास्ट तक। और ये भी दोस्तों हमारी एल्डिहाइड चैप्टर से ही है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वहीं से है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज की रिएक्शंस, एल्डोल रिएक्शन। ओके दोस्तों, तो बात करेंगे क्या होती है एल्डोल रिएक्शन। सॉरी। तो दोस्तों सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन की बात करें तो एल्डोल रिएक्शन होता क्या है? एल्डोल ही बता रहा है अपने आप में। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड ओल मीन्स एल्कोहल। ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड भी होगा और एल्कोहल भी होगा, तो उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एक कंपाउंड बनता है दोस्तों। तो जिस रिएक्शन में क्या किससे? एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड या कीटोन से, जिसमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। ध्यान रखो दोस्तों, ये हम पहले बता चुके हैं कि एल्डिहाइड है CH3CHO, सिंपल है। तो C अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं तो ये C ऐसे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, और ये हो जाएगा CHO। तो CHO के जो पास का ग्रुप है, ध्यान देना बिल्कुल, CHO ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप। इसके जो पास का कार्बन रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और ये हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया होगा क्या? कोई भी जो कंपाउंड है, एल्डिहाइड ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो दोस्तों बस यही कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है। दो चीजों का कॉन्सेप्ट याद रखना। पहली बात अल्फा हाइड्रोजन याद रखना है। दूसरी बात इसमें क्या होने वाला? डाइल्यूट NaOH याद रखना है। और तीसरी बात हमें क्या याद रखना है? रिमूवल ऑफ वाटर, H2O। ये तीन चीजें ही, इन तीनों रिएक्शन जो हमने की है उनमें ये यूज होने वाली हैं दोस्तों। एक एक चीज रखना है। अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है हमें यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, अल्फा हाइड्रोजन से ध्यान रखना। अल्फा हाइड्रोजन काउंटिंग है तो पता चल जाएगा। ओके, तो देखेंगे क्या अल्फा क्या होता है। अल्फा किसी भी फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, उसके पास वाला कार्बन अल्फा और इससे जुड़े हाइड्रोजन सब अल्फा हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? क्या बनने वाला है यहाँ पर? एल्डिहाइड और अल्कोहल बनेगा। जिस कंपाउंड में दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे वही कंपाउंड क्या कहलाता है? एल्डोल कहलाता है। और जिसमें एल्डोल बनता है वही क्या कहलाएगा? हमारा एल्डोल रिएक्शन। दोस्तों आई होप कि ये वाला इतना पार्ट समझ में आया होगा। एक एक चीज लेके चलनी है, बेसिक से चीज लेके चलनी है। तो अब हम बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन के बारे में। पता चल गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होगी एल्डोल रिएक्शन बात करेंगे। तो जब एल्डिहाइड, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन which have alpha hydrogen undergoes in a reaction
इन द प्रेजेंस ऑफ, समझ लो दोस्तों, आज लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, देन व्हाट विल फॉर्म, देन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन is formed। सुन लो दोस्तों, क्या कही गई है बात, सिंपल कहा गया है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन, अभी बताया था अल्फा हाइड्रोजन हो, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है और किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ये कंपाउंड बनेंगे। तो इसी टाइप के कंपाउंड को, इसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्तों, यही रिएक्शन हमारी कहलाती है एल्डोल रिएक्शन। क्या कहलाती है ये, एल्डोल रिएक्शन। दोस्तों यहाँ रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन क्या होगी, माना एल्डिहाइड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड और देन H। दोस्तों मैं इससे ही लिख देता हूँ ब्लैक से क्योंकि इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो C में क्या हो गया, मान लिया CH3 लिख लो, पहले CH3 लिखो दोस्तों, कुछ नहीं लिखना, CH3 एंड देन C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ये एल्डिहाइड है। ओके दोस्तों, एल्डिहाइड क्या हो रहा है, हमने कहा एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, ध्यान रखना प्लस एल्डिहाइड फिर से ले लो, क्या HCH2 एंड देन C डबल बॉन्ड और देन H। समझ लो, देखो ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO, हमने इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिख लिया है। अब क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, दोनों एल्डिहाइड है, 2CH3CHO भी ले सकते हैं, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ध्यान रखो दोस्तों, किसके प्रेजेंस में होनी है रिएक्शन, ये NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर दोस्तों H यहां पर आके शिफ्ट हो जाएगा, H यहां पर आके शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखो, बिल्कुल एक एक चीज ध्यान रखो, H यहां पर आके जब शिफ्ट होगा तो पहली बात तो ये रहेगी, देखो यहां पर लिख देता हूं, इधर आ गया CH3 लिखा, सिंगल बॉन्ड CH लिखेंगे, CH है, ऊपर जब OH आ गया तो यहां पर क्या लग गया, OH लग गया दोस्तों। अब आगे ये वाला CH2 लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सारी रिएक्शन हम वैसे ही लिख देंगे, सारी रिएक्शन हमने वैसे ही लिख दी। देखो क्या हुआ कि इसमें अल्कोहल ग्रुप भी आ गया और कीटोन भी, सॉरी एल्डिहाइड भी आ गया CHO, यही हमारा क्या बन गया, एल्डोल बन गया। क्या बन गया, एल्डियोल। दोस्तों इसी का नाम क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या। अब बात करेंगे बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला कार्बन क्या है, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा है और इसके कार्बन वाला कार्बन बीटा है, और ये वाला गामा होगा, बताई भी थी मैंने लास्ट वीडियो में कि ये एल्डिहाइड है, इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा है और उसके पीछे वाला बीटा है, तो हाइड्रोक्सी कहाँ लगा हुआ है, बीटा पर, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो गया। और दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो इसका प्रॉपर नेम कहें तो क्या होगा, हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो गया। दोस्तों यही रिएक्शन क्या कहलाती है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। क्या बोलेंगे दोस्तों, एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। दोनों एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में और ये बन गया दोस्तों, क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब आगे अब बात करेंगे दोस्तों, क्या इसी रिएक्शन में एक और बात डाल देते हैं कि जब हम इसको फिर से हीट करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, ध्यान रखिए क्या करना है, इसको हम हीट कर रहे हैं। जब हीट करेंगे तो दोस्तों थोड़ा चेंज आ जाएगा और ये HOS तो यहां से निकल जाएगा और एक H यहां से निकल जाएगा। ध्यान रखो क्या होगा कि सिंपल अगर हम बात कहें तो देखो यहां लिख देता हूं रिएक्शन कि हीट किया तो वाटर जाएगा, वाटर में OH यहां से जाएगा और एक H यहां से जाएगा तो वाटर बन गया। जब OH पूरा निकल गया तो यहां पर क्या रह गया, CH3, यहां रह गया CH,
और जब यहाँ से भी H निकल गया तो यहाँ पर भी क्या रह गया CH, तो यहाँ डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और आगे हमारा यही हो जाएगा CHO, और ये हमारा एक कंपाउंड बन जाता है जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया जिसमें एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड लगा हुआ है। और इसका अगर नाम कहें तो नाम दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इस वाले कंपाउंड का नाम जब हीट करने पर बना तो इसी कंपाउंड का नाम हो जाएगा दोस्तों ब्यूट टू इनल। ब्यूट टू इनल नाम हो जाएगा। और अगर दोस्तों ब्यूट टू इनल बन गया तो ये रिएक्शन फिर चेंज हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट यही हमारी हो जाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। इसके आगे में थोड़ी सी लाइन और ऐड कर देना, क्योंकि पहले यहाँ तक देखो, सुनो दोस्तों, यहाँ तक जो बना था, यहाँ के बाद ये आया था इधर, तो ये जो बना था इतना ही था ये वाला, और ये तो एल्डोल कहलाती थी। और इसको अब जिस कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो इसमें से H2O निकल जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पर वो ब्यूट टू इनल बन जाता है। तो अब ये कंप्लीट रिएक्शन क्या कहलाती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। लिखेंगे ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स व्हाट? ब्यूट टू इनल बना लेता है। तो दोस्तों अब ये रिएक्शन का नाम यहाँ पर पूरा बदल जाता है और ये क्या आ जाती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बन जाती है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब, क्योंकि ध्यान रखना पहली रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक थी। चलो दोस्तों कंफ्यूजन हो जाओगे आप लोग। क्या करता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ फिर से हमारी रिएक्शन क्या आ जाएगी? एल्डोल के बारे में लिख देते हैं। ये मैं बात को ऐड कर दूंगा, ठीक है, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि मेरा मकसद है सभी को एक एक करके बताना। ओके, तो मैं इसको ऐसे रफ कर देता हूँ दोस्तों, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ, और ये सिंपली हम इतना ही बताते हैं। उसके बाद अगली रिएक्शन लिख देंगे। हमारा कुछ इसमें लॉस, ये नहीं कि हमारा लॉस हो जाएगा कुछ। ओके, ये रिएक्शन तो यही हमारा क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया। ओके, यही रिएक्शन हम लिखो, पहले इसको लिखो दोस्तों। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एल्डोल रिएक्शन कहलाती है। एल्डोल कंडेंसेशन अभी मैं बताता हूँ फिर से। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। चलो अब हम एल्डोल कंडेंसेशन लिख देते हैं, अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, ओके ना, सॉरी, क्या फॉर्म्ड? ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स ब्यूट टू इनल बना लेता है। तो हम रिएक्शन यहाँ पूरी लिख देते हैं स्टार्टिंग से दोस्तों। क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O एंड देन H प्लस रिएक्ट करेगा HCH2C डबल बॉन्ड O एंड देन H। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच जाएगा, और ये हमारा किसके प्रेजेंस में होगा रिएक्शन? ये होती है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन होगी तो OH हमने पढ़ा है लास्ट रिएक्शन में एल्डोल में, CH3CH ये हो जाएगा और OH यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O एंड देन H बन जाएगा। तो यही हमारा बीटा हाइड्रोक्सी क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है दोस्तों, ब्यूटेनॉल है। ओके, हाँ, बात करते हैं अब इस वाले पार्ट की। इसको अगर हम हीट करते हैं तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO बन जाएगा। CHO तो था ही, ये हो गया। CH2 का क्या H यहाँ से निकल जाएगा तो CH बन जाएगा, और OH यहाँ से निकल जाएगा तो ये, और साथ में हमारा क्या यहाँ पर ना लिख के हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं -H2O निकल गया। ओके दोस्तों, और ये हमारा क्या बन जाता है? इसी का नाम हमारा क्या है? यही हमारा है ब्यूट टू
ई नल बन जाता है। और ये रिएक्शन दोस्तों क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम अगली रिएक्शन पर बात करने वाले हैं एल्डोल के बारे में, फिर से इन टर्म ऑफ द कीटोन। ओके दोस्तों, बात करते हैं हम एल्डोल रिएक्शन की फिर से। अब किसके, कीटोन के टर्म में निकालेंगे दोस्तों। किसके टर्म में बताएंगे, कीटोन। अब एल्डिहाइड में बताया था, अब हम बताएंगे कीटोन में क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन मीन्स कीटोन में, वो पहली एल्डिहाइड की थी। तो दोस्तों बात करते हैं, कीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, पता होगा, प्लस ठीक उसी तरीके से H लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। ये रिएक्शन भी सेम वही चलेगी डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। ध्यान रखिए दोस्तों, पहले एल्डिहाइड में थी, ये कीटोन में है। ओके, हाँ, जब रिएक्शन ये होगी तो यहाँ का H फिर से यहाँ पर आके अटैक करेगा। ध्यान रखना, जैसे अटैक करेगा तो दोस्तों कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, नीचे आ जाते हैं। ये सॉरी, ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया C, क्या होगा, C होगा। ध्यान रखिएगा, C हो गया और ऊपर हमारा H यहाँ पर आ गया तो OH हो गया। अब इसके बाद CH3 तो नहीं आएगा ना, तो CH3 आगे ना के नीचे लटका देते हैं इसको, यहाँ पर CH3 लटका दिया और हमारा आगे आता है फिर CH2 और फिर हो गया C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। ओके, ये हमारा कंपाउंड क्या कहलाता है, इसी कंपाउंड का नाम कहेंगे, ये वही है, देखो कीटोन ग्रुप लगाओ इसके साइड वाला अल्फा और ये हमारा कहलाएगा बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या हो गया, कीटोन ग्रुप है तो इसको हम कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे, कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है। और इसका कंप्लीट अगर नेम लिखें तो कंप्लीट नेम दोस्तों इसका क्या होता है, ये होता है, देखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो 4 पे तो मिथाइल हो गया, 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, और हाउ मेनी कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। तो पेंट में क्या है, 2 पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। तो दोस्तों इसका पूरा नाम ये कंपाउंड का आ जाता है 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन हो जाता है, क्योंकि 2 पर ऑन लगा हुआ है। तो दोस्तों ये एल्डोल रिएक्शन कीटोन के टर्म में है।